हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी बढ़िया होंगे, ये मेरी भगवान से दुआ है। तो जैसे कि हम अपनी वीडियोस बना रहे हैं टेंसेस की, तो आज जो है हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को करेंगे। पिछली वीडियोस में मैंने बाकी टेंसेस और इसके जो हैं नेगेटिव और सिंपल सेंटेंसेस को मैं करवा चुकी हूँ, और अब जो हूँ मैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को करवाऊँगी। इसकी पहचान तो आप सभी को ही पता है, जैसे कि जिन वाक्यों के लास्ट में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आएगा, वो सेंटेंस जो हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के होंगे। और सिंपल सेंटेंसेस में हम शैल बी और विल बी का यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। और उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस में हम जो हैं शैल नॉट बी और विल नॉट बी का यूज़ करेंगे। और आज जो है हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करने जा रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो है सबसे पहले हम विल और शैल पुट करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हम बी का यूज करेंगे, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में जो है हम मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का यूज करेंगे। तो अब जो है कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाती हूं। तो पहला जैसे हमारा एग्जाम्पल है, क्या कृष पानी पी रहा होगा। क्या कृष पानी पी रहा होगा। अब जो है मैंने इतने आपको दो टेंसेस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में समझा चुकी हूँ। तो आपको जो है ये तो मालूम ही होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। क्वेश्चन मार्क वाले वाक्यों को जो है हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है कहते हैं। तो अब ये जो मैंने वाक्य लिखा, क्या कृष पानी पी रहा होगा, ये आपका एक क्वेश्चन वाला वाक्य बन गया। अब इसको जो है हम ट्रांसलेट करेंगे, क्या कृष। अब यहाँ पे कृष जो है एक सिंगुलर नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है। तो विल कृष बी ड्रिंकिंग वाटर। विल कृष बी ड्रिंकिंग वाटर। अब बेटा टेंसेस जो है कोई मुश्किल चीज नहीं है, बिल्कुल आसान चीज है। अब जैसे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में पहुंच चुके हैं, वैसे ही मैंने आपको पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इनके बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो टेंसेस कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, जितनी हम इनकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, निरंतर इनको करते रहेंगे, उतना जो है हमें टेंसेस का ज्ञान होता रहेगा। क्योंकि ये जो टेंसेस हैं ये आपको यानी कि हर जगह आपका साथ देंगे। चाहे आप कम्युनिकेटिव इंग्लिश को आप यूज़ करेंगे, आप अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश का यूज़ करेंगे, आप ग्रामेटिकल इंग्लिश का यूज़ करेंगे, आप एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे, आप किसी भी फील्ड में इंग्लिश का यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे आपको जो है टेंसेस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंग्लिश का कोई भी वाक्य बोलने के लिए जो है टेंसेस की नॉलेज होना ज़रूरी है। अब जितनी आपको टेंसेस की नॉलेज होगी, उतनी ज़्यादा ही आप जो है इंग्लिश को जो है अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। आपको कभी बिना टेंसेस के जो है आप इन चीज़ों को, जैसे आपने कोई वर्ड बोलना है, कोई सेंटेंस बोलना है, तो आप उसको नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि आपने जो है सब्जेक्ट के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगानी है, कौन सी वर्ब लगानी है। अब आपने अगर कोई सेंटेंस जो है प्रेजेंट में आप बोल रहे हैं, या फिर आप कोई पास्ट की बात कर रहे हैं, या फिर आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो आपको इन सभी चीज़ों को जानने के लिए जो है टेंसेस की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगला सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ। क्या वे पतंग उड़ा रहे होंगे। क्या वे पतंग उड़ा रहे होंगे। अब देखिए बेटा, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वे है, तो वे की इंग्लिश हो गई दे। तो दे के साथ हम क्या पुट करेंगे, विल। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी सेंटेंस है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है ना, चाहे वो वे है, यू है, किसी का नाम है, बहुवचन संज्ञा है, आपने उसके साथ जो है विल का ही यूज करना है। सिर्फ आई और वी जब आपके पास सब्जेक्ट होगा, तब आपने जो है
यानी कि शेल का यूज करना है। विल दे बी, अब उड़ाने को क्या बोलते हैं, फ्लाई। विल दे बी फ्लाइंग अ काइट, विल दे बी फ्लाइंग अ काइट। कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप लिखेंगे तो हमेशा आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने मार्क ऑफ इंट्रोगेशन जरूर लगाना है। अगर आप मार्क ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगाएंगे तो आपका वहां पर जो सेंटेंस का पता ही नहीं लगेगा कि आप जो है सेंटेंस जो है कौन सा सेंटेंस आपका ये सिंपल है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, आप नहीं मालूम पड़ेगा कि सेंटेंस कौन सा है। तो हमें जो है हमेशा जो है मार्क ऑफ इंट्रोगेशन जो है पुट करना ही करना है। अब मैं एक और सेंटेंस बनाते हैं हम लोग, ताकि आपको जो है आसानी रहे। अगर आप लोगों को जो है ये सेंटेंस जो है बनाने पड़ जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो कैसे आप बनाएंगे, तो उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। तो अब हम एक और सेंटेंस बनाते हैं। क्या तुम कमरा साफ कर रहे होगे, क्या तुम कमरा साफ कर रहे होगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे तुम सब्जेक्ट लिया है, ताकि मैंने इसलिए लिया ताकि आपको मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ जो हूं बता सकूं कि वहां पे क्या पुट किया जाना है। तो क्या तुम, विल यू बी क्लीनिंग द रूम, विल यू बी क्लीनिंग द रूम। ठीक है बेटा, अब ये भी ध्यान आप लोगों ने रखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कि सब्जेक्ट के बाद ही आप बी को पुट करेंगे। सब्जेक्ट से पहले विल या शैल के साथ आप जो है बी पुट नहीं करेंगे तो आपका सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। अगला सेंटेंस हम बनाते हैं। क्या बच्चे लड़ रहे होंगे, क्या बच्चे लड़ रहे होंगे। अब बच्चे ये फिर जो है एक प्लूरल नाउन आ गया, तो यहां पर हम विल का यूज करेंगे। विल चिल्ड्रन बी फाइटिंग, विल चिल्ड्रन बी fighting, mark of interrogation, it is the most important part of the interrogative sentences. Next sentence, क्या हम कल दिल्ली जाएंगे, क्या हम कल दिल्ली जाएंगे। तो अब यहां पे हम सब्जेक्ट है, तो यहां पे हम शैल लगाएंगे। शैल वी बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो, शैल वी बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। तो ठीक है बेटा, इस तरह जो है आज हमने जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जाना। तो अब जो है इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बाद जो है हम अगला टेंस शुरू करेंगे, जो कि हमारा आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इन टेंसेस की जो है आपको पूरी नॉलेज हो जानी चाहिए, क्योंकि मैंने इन्हें जो है बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग जो है वीडियो को बार बार देखें और टेंसेस को समझें, क्योंकि ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, आपके डेली लाइफ में आने वाली चीज़ है। तो इस चीज़ को आप लोग समझें और करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।